हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी राउदेश सर। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का जो टॉपिक है, यानी कि कौन कौन सी वो डिवाइस हैं जिनके थ्रू हम आउट ब्रीडिंग करा सकते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एक तरीके से यूज कर सकते हैं एज अ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोग इमैस्कुलेशन और बैगिंग पढ़ते हैं, है ना। तो ये हमारा कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है और वो भी किस टाइप के हैं? आर्टिफिशियल टाइप के हैं, राइट। तो इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हम गुड क्वालिटी के पॉलन ग्रेन्स का, राइट, जो जेनेटिक वेरिएशन ला सके, किसमें? नए जनरेशन में, यानी कि न्यू प्लांट में, जब वो जर्मिनेट करेगा, है ना, जब वो फ्रूट बनेगा उसमें सीड बनेंगे, वो सीड जर्मिनेट करेगा तो वो उसमें जेनेटिक वेराइटी अलग टाइप की होगी, है ना, एक्स्ट्रा टाइप का, एडवांस टाइप का होगा, जो हमारे डिजायर्ड का होगा, राइट, या फिर जैसा हम उसको ग्रो कराना चाह रहे हैं तो उसको डिजायर्ड बोलते हैं। तो उसी में हमारा जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एक टाइप होता है, टाइप क्या होता है उसी में हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये एक डिवाइस टाइप का होता है, डिवाइस टाइप का होता नहीं है, हम डिवाइसेस के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, राइट। तो देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी से मिलता हुआ है, तो थोड़ा सा देखते हैं। एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है, बुक्स के ही पॉइंट्स हैं, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे और समझेंगे कि ये है क्या, राइट। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये एक ऐसा टेक्निक है या डिवाइसेस है, राइट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि नई वैरायटी के क्रॉप का कल्चरिंग हम कर सकते हैं या कल्टीवेशन कर सकते हैं, और करते भी हैं, राइट, हो भी रहा है ये, ठीक है। Only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected for contamination। इसका मतलब कि ऐसे पोलिन ग्रेन्स का पोलिनेशन हम कराएंगे स्टिग्मा से जो हमारे डिजायर्ड का होगा, या उसमें कुछ अलग वैरायटी वाले प्लांट्स पोलिन ग्रेन्स होंगे, वो अलग वैरायटी वाले क्या होंगे? पोलिन ग्रेन्स होंगे। और जब वही वैरायटी वाले पोलिन ग्रेन्स स्टिग्मा में लैंड करेंगे या फॉल डाउन होंगे, फिर जाकर के वो जर्मिनेट करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे, पोलन ट्यूब के थ्रू अपना मेल गेमेट रिलीज करेंगे, कहाँ पे? ओव्यूल में। ओव्यूल में क्या होगा? एग फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, राइट, तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट में सीड भी बनेंगे, और वो सीड क्या होंगे? अगेन जब जर्मिनेट करेंगे तो गुड क्वालिटी वाले या फिर अलग जेनेटिक वेरिएशन वाले प्लांट बनाएंगे, राइट, प्लांट जर्मिनेट करेगा। तो वही बोला गया है कि पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर pollination and stigma is protected for contamination। और होता क्या है कि हम अगर डिजायर्ड पोलिन ग्रेन का फ्यूजन कराना चाह रहे हैं या पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन कराना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उस स्टिग्मा को, यानी कि जिस भी स्टिग्मा से हम इनका फ्यूजन कराना चाह रहे हैं, जैसे ये हमारा हो जाता है, सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसा हमारा हो जाता है, ये स्टिग्मा हो जाता है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये जाके बल्जिंग पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी, राइट। और ओवरी के अंदर ही क्या होता है? ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल में क्या होगा बेटा? एग होगा, है ना, क्या होगा? ये एग होगा। अब इस वाले पार्ट को, दरअसल इसी वाले पार्ट को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये हमारा थैलेमस होता है, पेडिसल वाला पार्ट, राइट। तो इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इसलिए कि कोई दूसरा पोलिन ग्रेन्स आकर के यहाँ पे इनसे फ्यूज ना करे, राइट। क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे? एक प्रोटेक्टेड, हमने इसको क्या कर दिया है? प्रोटेक्टेड कर दिया है ना। जब हम इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे तो दूसरा पोलिन ग्रेन्स इस स्टिग्मा से फ्यूज नहीं कर पाएगा, राइट। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, ये कवरिंग लगा दिए ऊपर से, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इमैस्कुलेटेड बैगिंग में कि ये कवरिंग है क्या, बटर पेपर का होता है, तो ये होता है। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें डिजायर्ड पोलिन ग्रेन मिल जाएंगे तो हम इस कवरिंग को हटा करके उस पोलिन ग्रेन को इस पर डस्टेड करेंगे, यानी कि छिड़केंगे ऐसे,
राइट। जब उस पर डस्टिंग करेंगे तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, इस पर शेड ऑफ होंगे और जर्मिनेशन होगा, तो वो गुड वेराइटी के यानी कि नए जेनेटिक वेरिएशन वाले प्लांट्स जर्मिनेट करेंगे इसके थ्रू, राइट। तो वही बोला गया है, हम इसको स्टिग्मा को तब तक हम कंटामिनेशन से बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हमारा गोल क्या रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये कह रहा है कि अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के थ्रू करते हैं, राइट। एक्चुअली होता क्या है, हम इसमें ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी को रोकते हैं। ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है वो, राइट। तो उसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं, राइट। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है देख लेते हैं हम। इमैस्कुलेशन दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेhiscence, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते चल रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और बहुत जल्दबाजी में मत रहिएगा कि ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा। समय का मतलब समय बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें आप बने रहें, है ना वीडियो में। बात ये है कि ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बेटा स्टिग्मा, ये हमारा क्या हो जाता है स्टिग्मा, और ये क्या हो जाता है स्टाइल, और ये हमारा हो जाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है ये ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर क्या होंगे एग। इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि यहीं पर ये क्या होंगे एंथर होंगे, क्या होंगे ये एंथर होंगे, और एंथर में क्या भरे होंगे पोलन ग्रेन्स, इसको हम क्या बोलेंगे एंथर बोलेंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो ये होता क्या है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या होंगे एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमें करना क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी है, हमें ऑटोगेमी को रोकना है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो हम करेंगे क्या कि एक फोर्सेप के हेल्प से या फिर हम किसी कैंची की हेल्प से क्या करते हैं, इस एंथर को यहाँ से क्या करेंगे कट कर देंगे, इस एंथर को ही हम क्या करेंगे यहाँ से कट कर देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे। ये देख रहे हैं ना, ये हमने एंथर क्या किया यहाँ से इसको ऐसे हटा दिया, राइट। अब हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस स्टिग्मा को यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर देंगे बटर पेपर से। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बटर पेपर का बना होता है, उससे हम इसको क्या करेंगे ढक देंगे, कवर कर देंगे, राइट। तो इमैस्कुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम एंथर को क्या करेंगे कट करके हटा देंगे, राइट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कट करके हटा देंगे, ताकि मतलब पोलन ग्रेन्स के मेच्योर होने से पहले, बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और एंथर डेhiscence वी कट और रिमूव द एंथर विद द हेल्प ऑफ सीजर, राइट, और फोर्सेप। तो ये होता है इमैस्कुलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, राइट, यानी कि डेhiscence होने से पहले ही हम एंथर को क्या करते हैं कट करके हटा देते हैं। हमारा बैगिंग क्या होता है बेटा, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज मेड अप ऑफ बटर पेपर, राइट। सपोज कि हमने अब यहाँ से एंथर को हटा तो दिया, हम क्या करेंगे एक बैग, यानी कि ये क्या होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक क्या है ये स्ट्रक्चर है, और ये बैग किसका बना होता है बटर पेपर का बना होता है, किसका बना होता है बटर पेपर। और ये बटर पेपर क्या होता है कि मॉइस्चरस कंटेंट यहाँ पे बनने नहीं देता है, थोड़ा सा ये हेल्पफुल होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में, है ना। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और अच्छी तरह से हम बटर पेपर के थ्रू इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए बटर पेपर का ही यूज किया जाता है ज़्यादातर, मैक्सिमम। तो ठीक है बटर पेपर,
टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलेंस। अनवांटेड पोलेंस का मतलब कि जब हमने इनको बटर पेपर से क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, तो क्या दूसरे पोलन ग्रेन्स आकर के इस पे शेड ऑफ होंगे या दूसरे मीडियम के थ्रू लाए जाएंगे? नहीं लाए जाएंगे, राइट? लाए जाएंगे, बट ये कवरिंग के ऊपर ही इस तरह से क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे ऐसे पड़ जाएंगे। तो क्या ये स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे? ये नहीं पहुंच पाएंगे। और जब नहीं पहुंच पाएंगे तो पॉलिनेशन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि हम जिस पोलन ग्रेन्स यानी कि नई वैरायटी, गुड वैरायटी के पोलन ग्रेन्स को, जेनेटिक वेरिएबल वाले पोलन ग्रेन्स को हम फ्यूज कराना चाहेंगे तो करेंगे क्या कि हम इस बैग को फिर से हटा देंगे, बैग को हम हटाएंगे, बैग को हटाने के बाद फिर आकर के पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे हम ऐसे डस्टेड कर देंगे। डस्टेड का मतलब होता है जैसे झटकना होता है ना, इस तरीके से हम ऐसे ऐसे करेंगे तो पोलन ग्रेन्स इसी पे क्या होंगे, ऐसे ऐसे ये शेड ऑफ हो जाएंगे इस पे। और शेड ऑफ होंगे तो क्या होगा, केमिकल डायलॉग, जिसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, राइट? अब इनके बीच में अगर वो कॉम्पैटिबल हैं तो वो फ्यूजन होगा और जर्मिनेशन करेगा। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करने के बाद वो पोलन ट्यूब बनाएगा स्टिग्मा के थ्रू पास करते हुए, और ये फ्यूजन होगा एग से मेल गेमेट का, राइट? तो ये होता है। देन बोला गया है कि व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, मेच्योर पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा। जैसा कि हमने बताया आपको, है ना, जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी हो जाती है, कंप्लीट हो जाए कि यानी कि अब ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लायक हो गया है, तो हम करते क्या है, बैग को हटाएंगे और पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे ऐसे डस्टेड करेंगे, छिड़केंगे यहाँ पे आकर के। तो अब होता क्या है कि ये पोलन ग्रेन्स इस पे क्या होंगे, ये पोलन ग्रेन्स अब बैग को हटा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, डस्टेड कर देंगे। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे, पोलन ग्रेन्स इस जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद ये क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब बनाएंगे तो स्टाइल के थ्रू ये क्या करते हैं, आगे ग्रोज करेंगे और अपना ये मेल गेमिट ऐसे आकर के ये अपना मेल गेमिट यहाँ पे छोड़ेंगे और क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाता है, राइट? ये होता है इनका कॉन्सेप्ट। ओके, एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट आर अलाउड टू डेवलप। जब हमने पोलन ग्रेन्स, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स थे, राइट, जेनेटिक वेरिएशन वाले पोलन ग्रेन्स थे, हमने डस्टेड किया, डस्टेड करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, इसको फिर से बैग से पैक कर देंगे, राइट? बैग को पैक कर देंगे और फिर से क्या होगा, हम इनको डेवलप करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि पॉलिनेशन होने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए इसको हम छोड़ देंगे, राइट? देन होता है, अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है एनसीईआरटी में कि अगर वो प्लांट या फ्लावर, हम फ्लावर की बात कर लेते हैं, अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, अगर वो फ्लावर कैसा है हमारा, यूनिसेक्सुअल है, तो अगर यूनिसेक्सुअल है कि देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि उस फ्लावर में या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोसियम, राइट? इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो उसमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। बट if the flower are unisexual, there is no need to emasculation, right? Because in emasculation we remove the anther, we cut the anther from that flower, because we need the desired pollen grains to pollination to fertilize the egg, because we want the new variety of plants, right? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेट द एंथर बिकॉज that flower are consist only one type of reproductive structure. They can be androecium and they can be gynoecium only, not both sexual structure are present at the same flower, right? तो इसलिए एनसीईआरटी कह रहा है कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? उसमें एक ही स्ट्रक्चर पाया जाएगा, या तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा या तो एंथर और फिलामेंट होंगे, राइट? ये होता है।
ओके, द फीमेल फ्लावर बड बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। अगर फीमेल फ्लावर उसमें, उस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करेंगे, उस बड को ही, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा फ्लावर डेवलप हो रहा था और ये हमारा बड है, कुछ ऐसा बड का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने देखा होगा तो ऐसा, राइट। इस बड को ही हम क्या करेंगे, मेच्योर होने तक, जब तक ये मेच्योर नहीं होता तब तक हम इसको क्या करेंगे, ढक देंगे, ताकि दूसरा कोई पोलन ग्रेन्स इस पे ना आए, राइट। यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, राइट, क्योंकि हमें क्या करना है कि गुड वैरायटी के पोलन ग्रेन्स का फ्यूजन कराना है, सभी के साथ नहीं कराना है, राइट। अगर, क्योंकि हम ऑटोगेमी को रोक रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हमें गुड वैरायटी वाले पोलन ग्रेन्स के साथ फ्यूजन कराने के लिए क्या करना होगा कि दूसरे पोलेंस इनसे फ्यूज ना करें, इसलिए हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड कर दे रहे हैं, राइट। वही बोल रहा है ना कि बड फ्लावर बड बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। तो बड को मेच्योर होने से पहले हम क्या करेंगे, उसको रिबैग कर देंगे, बैक कवरिंग कर देंगे। व्हेन स्टिग्मा रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा तैयार हो जाता है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए, यानी कि स्टिग्मा मेच्योर हो जाता है, फीमेल फ्लावर मेच्योर हो जाती है, तब क्या होता है, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। यानी कि व्हेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आर मेच्योर, then we remove this bag and pollinated by the desired pollen grains and allow it to grow or fertilization, right। then ये क्या होगा कि फिर से एक नए प्लांट को, यानी कि फ्रूट बनेगा, फ्रूट से सीड बनेगा, फ्रूट में ही सीड होते हैं, वो सीड क्या करेगा, अगेन जर्मिनेट होगा और नया प्लांट नई वैरायटी का बनेगा, राइट। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ये जो दो प्रोसेस आपने पढ़ा है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये दोनों आउट ब्रीडिंग डिवाइस में ही आएंगे, राइट। बट कैसे हैं, आर्टिफिशियल हैं, इनको हम खुद से कर रहे हैं, राइट। तो ये आर्टिफिशियल है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।